कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी अच्छी नहीं थी, पर अभी बहुत बेहतर है तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं मुझे बताइए। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम की बात करूँ तो बहुत अच्छा हो गया है और थोड़ी गर्मी भी हो गई है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत गर्मी हो गई है। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है सही बात करूँ तो। और आप लोग के दिन कैसे जा रहे हैं? ऐसे कल मैं बाहर के लिए निकली थी। मैंने सोचा था कि घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकला जाए। तो जैसे ही मैं बाहर गई, बाहर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाना कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं है। और बाहर जाके मुझे ऐसा लगा कि इधर आने से बेहतर था कि घर में ही रह के बोर हो लिया जाए क्योंकि बाहर मेरा ना बारिश में बिल्कुल भी जाने के लिए मन नहीं कर रहा था, पर सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। पर बाहर जाने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं लगा। ये सोच रही थी कि मैं इधर क्यों आ गई। और शॉपिंग भी कुछ नहीं हो पाई एक्चुअली। जिधर से मैं लेती हूँ ना उधर कुछ नहीं था क्योंकि कोविड के कारण वो किधर जा नहीं पा रहे हैं, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं कुछ भी लाने के लिए। और उधर मैं गई तो कुछ नहीं था, फिर दूसरे शॉप पे गई तो उधर ना डबल रेट में वो बोल रहा था, इसीलिए मैं कुछ खरीद कर नहीं लाई हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं लाई, पर जो अपना पर्सनल यूज़ का सामान है जो ज़्यादा ही ज़रूरी है उसको मैं लेके आई हूँ। जैसे कि मैं मतलब जो अपना डेली यूज़ का सामान होता है मैं बस वही लेके आई हूँ, बाकी कुछ नहीं लेके आई हूँ। वैसे मुझे काफ़ी कुछ लेना था पर उधर कुछ नहीं था और दूसरी दुकान में मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा था। जो दूसरी शॉप है उधर ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं था और क्वालिटी भी बस ऐसे ही थी, तो मैं उधर से कुछ नहीं लेके आई। पर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ज़रूर लेके आऊँगी। पर जब तक ये सब कोविड ये ठीक नहीं हो जाता ना तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा मिलने वाला है। और वैसे भी इधर के साइड ना बहुत ही कम शॉप है जिधर मैं रहती हूँ, और अगर शॉप है भी तो बहुत ज़्यादा प्राइस में देते हैं सब कुछ, इसीलिए मैं नहीं लेकर आती। फिर अगर मुझे कुछ लाना पड़ता है ना तो बहुत दूर जाना पड़ता है और उसके लिए मेरे पास बहुत सा टाइम होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरे पास ही नहीं, मेरे हस्बैंड के पास भी टाइम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ किधर भी जाती हूँ तो। और अकेले ना किधर भी जाने के लिए मन ही नहीं करता। कोशिश भी करती हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि अभी मेरी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई है और पूरा रास्ता इसको ऐसे गोद में लेके जाऊँगी ना तो मैं ही थक जाती हूँ। अभी इसको नीचे नहीं उतारती हूँ, मैं गोद में ही लेके जाती हूँ। वैसे चलती है, अच्छे से चलती है, पर नीचे नहीं उतारती हूँ मैं क्योंकि किधर किधर ना ये कचरा वगैरह रहता है ना, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। और अभी सब जगह कीचड़ हो रही है, इसीलिए मैंने इसको नीचे नहीं उतारा। पर कल ना थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और मैं थोड़ी देर में ही ना बहुत ज़्यादा थक गई थी तो थोड़ी कुछ मोमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर ज़्यादा कुछ नहीं है। और बाहर जाके ना मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ गंदा ही मतलब अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं वैसे ही चली गई थी जैसे थी और कुछ अच्छे से नहीं गई थी। और इंशाल्लाह जब हस्बैंड छुट्टी पर रहेंगे, वैसे संडे को ही वो छुट्टी पर रहते हैं, तो इंशाल्लाह तब जाऊंगी और आप लोग के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। पर दुआ यही कर रही हूँ कि अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा कर दे, बाहर जाने के लिए अपना सब कुछ हो जाए तो इंशाल्लाह बाहर घूमने जाएं। और अल्लाह का शुक्र है आज बहुत अच्छा है, मेरा जल्दी से काम हो गया। वैसे मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं सुबह से लेटी थी और दोपहर में ही उठी हूँ मैं। यही कोई 11:30 बजे मैं उठी हूँ। 11:30 बजे उठने के बाद नाश्ता किया है और काम भी ना बहुत लेट हुआ है, तो सबसे पहले सभी काम किया क्योंकि उठने के लिए मन ही नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी। और अब फिर उठने के बाद सब कुछ घर की साफ़ सफाई की है, उसके बाद खुद नहा के आई हूँ, बेटी को भी नहलाया है और तो बहुत टाइम हो गया है अभी। और फिर लंच किया है
बहुत टाइम हो जाता है। और ये मेरा गुड्डा है। हाय हाय बोलो बिट्टू, हाय बोलो, हाय हाय फ्रेंड्स, हाय बोलो, हाय 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 फ्रेंड्स। बाबू दिखाओ सबको। बाबू किधर है? टेडी बियर किधर है तुम्हारा? टेडी बियर दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ टेडी बियर। दो टेडी बियर है मेरे बेटे के पास। दिखाओ टेडी बियर। हेलो हाय फ्रेंड्स। बिल्ली तो ये अभी बोल नहीं रही है, नहीं पता कभी बोलती है कभी नहीं बोलती है। कभी वीडियो चालू रहेगी ना तो बीच में आके खुद से ही बोलने लगती है। और बस कर रहे हैं टाइम पास जैसे भी हो रहा है। घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी हूँ। बस ऊपर वाला जल्दी से ये सब ठीक कर दे तो हम लोग भी किधर घूमने के लिए जाएंगे, आउटिंग में, मतलब बाहर टूर या ट्रैवल पर कैसा है कि छोटी बच्ची है तो किधर भी जाने के बारे में ना बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी ना बहुत ठंडी का मौसम हो रहा है। और अगर किधर जाने के बाद बारिश आ गई ना और ये भीग गई तो फिर इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और इसकी वजह से फिर हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग को ना बहुत सोच के काम करना पड़ रहा है। किधर जाने के बारे में भी ना बहुत सोचना पड़ रहा है। और फ्रेंड ऐसे मौसम में ना किधर जाने के लिए क्या, मेरा ना कुछ खाने पीने को भी मन नहीं कर रहा, बस लेटे रहती हूँ, नींद आती रहती है या फिर ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और बाकी कुछ नहीं, और कुछ मन ही नहीं करता, कुछ खाने के लिए भी ना ज़्यादा मन नहीं करता। बस अपना क्या है कि ये भजिए वगैरह और ये सभी खाने के लिए मन करता है। एक्चुअली क्या है ना कि बारिश होती है ना तो खुद से ही मन करता है कि हमको ना भजिया खानी है और चाय के साथ में मतलब मस्त एंजॉय होता है। तो बस शाम को आ जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो वही सब हम लोग बाहर जाने के बाद या फिर कभी कभी लेके आ जाते हैं। कभी कभी साथ में तो वैसे कम लेके जाते हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो साथ में नहीं लेके जाते। क्योंकि एक बार लेके गए थे मेरी बेटी को। बाबू क्या ले रहा है? तो मेरा क्लेचर ले रहा है। एक बार बेटी को लेके गए थे तो ये ना बारिश में भीग गई थी और आने के बाद इसको इतना जुकाम हो गया था ना कि ये रात भर बहुत परेशान हो रही थी। इसकी ना छींकें ही नहीं रुक रही थी, बस बार बार वैसे ही करे जा रही थी, बहुत परेशान हो गई थी, आगे होने लगी। क्या हुआ बाबू? अरे वाह, हम तीनों पिंक पिंक हो रहे हैं ये भी पिंक है और ये भी पिंक ड्रेस पहनी है और मैं भी पिंक ड्रेस पहनी हूँ। हम लोग तीनों ही पिंक पिंक हो गए हैं। हाय फ्रेंड्स, हेलो। मैं बहुत सारी वीडियोस देखी हूँ यूट्यूब पे, पर कुछ समझ नहीं आता कि क्या मतलब मेरे लिए क्या बेटर है, कुछ समझ नहीं आता। सोचती हूँ कि ये बेटर है पर बाद में लगता है कि नहीं ये भी अच्छा नहीं है। बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक से समझ नहीं आता। पर अभी ना जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ। और इंशाल्लाह देखिए आप लोग भी दुआ कीजिए। सब लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये कोविड की वजह से किसी के पास काम भी नहीं है, सब लोग अपने घर में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सब लोग। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि ऊपर वाला सब कुछ अच्छा कर दे और सब कुछ अच्छे से हो जाए तो सबका काम चल जाएगा और सब लोग की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर कर दे ऊपर वाला। यही मैं भी दुआ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग को परेशानी है तो जाहिर सी बात है कि सब लोग को परेशानी है। और कैसा है कि किसी के पास तो काम है और किसी के पास बिल्कुल भी काम नहीं है, वो लोग ना घर पर ही बैठे हैं। यार उन लोगों को कितना परेशानी होती होगी यही सोच के ना अपना ज़्यादा मतलब अपना भी रहता है, पर जब
अपने बारे में सोच के किसी और के बारे में सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं यार, हमसे ज़्यादा तो ये परेशान है। तो वैसा ही बस यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक ये सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए, सब लोग का काम चल जाए। और घर पे रहते हैं ना तो मन भी अच्छा नहीं रहता, काम पे रहता है ना तो फ्रेश रहते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और हाथ पैर भी चलते रहते हैं। और घर पे रहता है ना तो बीमार से हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमको ना कुछ बीमारी हो गई है। घर में रह के ना वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और हाथ पैर भी ना दर्द देने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा सो भी नहीं पाते हैं और ज़्यादा काम भी नहीं रहता। क्या करेंगे, लेटे रहेंगे और लेटे लेटे तो कोई भी हो वो बीमार ही होता है। तो वही मैं बोल रही हूँ, अपने पास काम रहेगा, अपने हाथ पैर थोड़े चलते रहेंगे। और मेरे जो हस्बैंड है वो तो मतलब वो जिम जाते हैं और अभी सब कुछ बंद है ना तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। असल में वो जिम जाते हैं ना तो बस वो यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जिम खुल जाए। वैसे जिम खुल चुके हैं पर अभी वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको ना बैक में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, उनके कमर में थोड़ा दर्द है, इसीलिए वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है ना, इसीलिए नहीं जा रहे हैं वो। और बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक सबको ठीक कर दे। और ये वापस से आ गई है, ये पता नहीं क्या क्या उठा के लेके आ जाती है। अभी नेल कटर लेके आ गई है और मना करती हूँ ना तो ये देखिए रो के दिखाती है, गंदी बच्ची, चिचिक लोग। तो फ्रेंड, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत शुक्रिया, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, बाकी कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप लोग ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर।